हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इसी प्रकार हमने फर्स्ट ईयर के जितने भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं उनका लगभग हमने इस प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया प्लेलिस्ट का लिंक, उसमें हमने ऐड किया है। तो आज हम आपको इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का जो भी पेपर सेट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल ऑफ बेसिस ऑफ लाइफ जो हमको प्रोटोप्लाज्म को बोला गया है, जो कि पुरकिंजे नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जेनेटिक्स का जो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट सबसे शुरू में ही, जैसा सेल थियरी प्रोटोप्लाज्म थियरी, ये सब सारी चीज़ें जहाँ पढ़ते हैं वहीं पे आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हम प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रुकिए, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो देखिए बायोलॉजी हम इसको बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स आप सभी जानते हैं। जेनेटिक्स हम जब सेल ऑर्गेनल के साथ साथ उसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह के बारे में स्टडी कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, हेरिडिटी वगैरह की स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के फादर हम बोलते हैं थियोफ्रास्टस। और देखिए बॉटनी को दो भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। तो अब बॉटनी के जो फादर है वो हैं थियोफ्रास्टस, और जूलॉजी के हमारे हैं अरस्तु। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पावर हाउस ऑफ द सीरीज। ये तो बहुत पहले से ही आपको पढ़ाया जाता है, पाँचवीं छठी से ही पढ़ाया जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए यस बेंडा और अल्टमान, जो दो साइंटिस्ट मिल करके माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर। जो जैसे सेंट्रोमेयर की कार्य क्या चीज़ है, तो सेंट्रोमेयर का मुख्य काम होता है स्पिंडल फाइबर को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ। देखिए द क्रोमोजोमल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो क्रोमोजोमल थियरी था वो सुट्टॉन एंड बोरी द्वारा दिया गया था। अभी हमने बताया सेल थियरी, क्रोमोजोमल थियरी, तो प्रोटोप्लाज्म थियरी, ये सब सारी चीज़ें हमारा जेनेटिक्स से ही पूछे, मतलब फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में ही आपको पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइटोसिस टेक्स प्लेस। वैसे में भी जो जो स्टूडेंट बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं उनके लिए ये सब सारी चीज़ें बहुत ईजी होंगे। ये सब नीट की प्रिपरेशन में या फिर 11th में आपको पढ़ाई, 12th में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन, मतलब मुख्यतः सेल डिवीजन वो इम्पोर्टेंट होती हैं यूकैरियोट्स के लिए। और एक होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन। वैसे सेल डिवीजन तो कई प्रकार के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन हो गया, माइटोसिस मियोसिस हो गया, ये तीन मुख्यतः है। तो माइटोसिस जो होता है वो हमारा सोमैटिक सेल में होता है, और जो मियोसिस होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। यहाँ पे चार एग्जांपल दिया गया है, उसमें प्रोकैरियोट पूछा गया। प्रो मतलब प्राचीन, मतलब सबसे पहले। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आता ही है। यहाँ पे देखिए ये दोनों का नाम तो आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन आप ये जानते हैं ईस्ट जो होता है वो क्या हमारा फंगस है, और ये हमारा आता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो इसी प्रकार से आप समझ जाएंगे कि नॉट पूछा है, तो नॉट के अंदर आ जाएगा आपका ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मियोसिस गिव्स राइजेस टू।
देखिए मियोसिस होता है, उसके बाद क्या मिलता है हमें, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के बाद आपको 2 सेल मिलते हैं, जो कि माइटोसिस में मिलते हैं। और मियोसिस के बाद हमको मिलते हैं 4 हैप्लॉइड सेल। ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कि जब 2 सेट क्रोमो मतलब उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। और 1 सेट केवल होगा तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। तो मियोसिस होता है तो उसके बाद से हमको 4 सेट ऑफ हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस से ही पूछा गया है। तो चूंकि ये इंट्रोडक्टरी है, तो इंट्रोडक्टरी में मियोसिस माइटोसिस और कुछ थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन माइटोसिस लॉन्गेस्ट फेज इज। तो माइटोसिस के अंदर आप सभी जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। प्रोफेज के अंदर जो आपका अ, जो भी स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और जो सेल जो क्रोमेटिन होता है, वो क्या होता है मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। उसका मेटाफेज में क्या होता है, आपका अलाइनमेंट हो जाता है। एनाफेज क्रोमोसोम्स बन जाता है और उनका अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब एक लाइन पे आ जाता है। और एनाफेज में होता है हमारा अलग होने लगता है। और टीलोफेज फिर से जो भी एलिमेंट जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ रहता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीन न्यू माइटोसिस लॉन्गेस्ट फेज, माइटोसिस के अंदर सबसे बड़ा फेज कौन होता है। तो सबसे बड़ा फेज होता है वो प्रोफेज होता है। ठीक है। और सबसे छोटा फेज पूछेगा, वो हमारा होता है एनाफेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन माइटोसिस क्रोमैटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। अभी हमने बताया कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज और एनाफेज के अंदर क्या होता है। तो पूछा है कि अपोजिट पोल के अंदर कब जाते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है हमारा, मेटाफेज में तो अलाइन हो जाते हैं एक लाइन पे, और एनाफेज के अंदर दोनों ही अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। तो माइटोसिस के अंदर हमारा एनाफेज के अंदर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, विच विच इज करेक्ट रोलर फार्मूला ऑफ द फ्लावर। तो मटर के पौधे का जो करेक्ट फ्लोरल फार्मूला है वो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो नीचे इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये हमें भी याद नहीं है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है 13 वाला, ये कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैसे में यहाँ पे दो ही फ्लावर का जो फ्लोरल फार्मूला पूछा जाता है, एक तो आपका गुड़हल का पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा मटर का। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, AWN इज फाउंड इन, यानी आन किस में पाया जाता है। आप गेहूं की खेती करते होंगे, यदि गांव से होंगे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आपको गेहूं के बारे में पता होगा। तो गेहूं के ऊपर जो नोक होता है, वो उसे ही हम बोलते हैं आन, जो कि हमारा किस में पाया जाता है, गेहूं में। हमने बता दिया। टूण, मतलब जो आपके कपड़े में लग जाता है, धस जाता है, उसको ही हम बोलते हैं टूण। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, यानी कि जो दलहनी फसलें हैं वो कौन से फैमिली से आती हैं। तो लेगुमिनस, आप सभी जानते हैं लेगुमिनस से ही पल्सेस क्रॉप आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रेड व्हीट। जो हम गेहूं खाते हैं हम उसका साइंटिफिक नेम में हमें पूछा गया है। ब्रेड मतलब रोटी। तो ट्रिटिकम स्टीबम ही हमारा ब्रेड है। ठीक है। डाइकोकम जो है वो हमारा जो भी मैक्रोनी बनती है वो हमारा ड्यूरम है। ठीक है। मोनोकोकम जो है वो हमारा शायद जंगली है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी स्टेमन आर फाउंड इन राइस। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे CUT आगे आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का PG के लिए, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 6, यानी कि जो धान के अंदर 6 स्टेमन पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, साइसर एरेंटिनम बिलोंग्स टू द फैमिली। देखिए यहाँ पे पूछा गया, यदि आपको साइंटिफिक नेम नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो साइसर एरेंटिनम जो कि हमारा एक चने का साइंटिफिक नेम है, तो ये पूछा गया है कौन से फैमिली से आता है।
तो चना जो होता है हमारा दलहनी फसल और दलहनी लेगुमिनस फैमिली के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, सिलिका इज ए फ्रूट ऑफ। एक सिलिका जो फ्रूट होता है, आपको पता होना चाहिए कि सिलिका फ्रूट हम जो हमारा मस्टर्ड होता है उसके पॉड को बोलते हैं सिलिका। तो पूछा गया है ये फ्रूट किसका है। तो आप देखिए, जो ब्रेसिकेसी नहीं, जो आपका लेगुमिनस जितने भी पॉड टाइप के आते हैं वो आते हैं यहाँ पे लेगुमिनस फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म म्यूसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, माइटोसिस जो दिया गया था वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था, और म्यूसिस जो हमारे साइंटिस्ट दिए वो फार्मर्स और मुरे ने दिया है। ठीक है, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यूसिस जो म्यूसिस का एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इसको किसने दिया था। ये तो टर्म दिए थे फार्मर्स मुरे ने, और म्यूसिस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसके जो साइंटिस्ट हैं वो नीचे कमेंट में बताइएगा, वो भी पूछ देता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनोसिस। और जब साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर दो ही चीज़ होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेज इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर। अभी हमने जब माइटोसिस के चारों फेज के बारे में बताया तो वहाँ पे हमने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, वो हमारा आता है प्रोफेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी। तो वो हमारे साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, अभी पूछेगा ये। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन आते हैं और साथ ही लगभग ही आ जाते हैं। जब एक क्वेश्चन पूछेगा दूसरा क्वेश्चन जरूर ऑटोमेटिक ही कोई पूछ देगा, या फिर वाइवा हो या फिर एग्जाम। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले कोशिका जो खोजा गया था वो हमारे कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा, ताकि ल्यूनहॉक ने क्या किया था। तो उन्होंने सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि लिविंग सेल किसने किया था। मतलब कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन लिविंग कोशिका की खोज किसने किया था, वो किए थे ल्यूनहॉक। और पूछा जाएगा बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो भी कौन से, ल्यूनहॉक, क्योंकि वे बैक्टीरिया एक सिंगल सेल थी और वो क्या था, एक लिविंग सेल था। तो इस प्रकार से ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, माइट्रोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन। अब माइट्रोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना आर द पार्ट ऑफ। स्ट्रोमा और ग्रेना जो होता है, जैसे कि लाइट रिएक्शन जब आपका होता है तो वो हमारा ग्रेना के अंदर होता है, और डार्क रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है हमारा स्ट्रोमा के अंदर। तो ये पूछा है ये किसके पार्ट होता है, तो ये हमारे पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कैजानस कैजानस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। आप सभी जानते हैं कि ये जो साइंटिफिक नेम है कैजानस कैजान, और हमारा साइंटिफिक नेम है पिजन पी का। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी गुड मार्क्स पा सकें और आपके रिवीजन में हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल इज नॉट फाउंड इन द प्लांट। यानी कि इसमें से चार जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है वो अ, वो जानवरों के अंदर पाया जाता है लेकिन पौधों के अंदर नहीं पाया जाता है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम पौधों के अंदर ये होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, उनके अंदर क्या नहीं होता है, सेंसिटिविटी। ठीक है,
ये चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जीन हैव, तो देखिए जीन किससे मिलके बना होता है। सबसे पहले बात करें आपको डीएनए। डीएनए हमारे अंदर होता है, डीएनए का ही एक सीक्वेंस होता है जो मतलब फंक्शनल पार्ट होता है जिसको हम जीन बोलते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, द टर्म फ्रैगमोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो जो फ्रैगमोप्लास्ट होता है वो हमारे मेनली प्लांट के अंदर पाया जाता है और ये होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। देखिए फ्रैगमोप्लास्ट का मतलब कि जैसे कि ये पौधे की जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। हार्ड, मान लीजिए सेल की वाल है और ये हार्ड होती हैं, तो इसके अंदर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, अंदर से डिवीजन होता है, तो ये होता है सेल प्लेट। और जो मनुष्य के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो हमारा होता है यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा है फ्रैगमोप्लास्ट जो एसोसिएटेड है वो हमारा होता है साइटोकाइनेसिस से। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।